हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर, जो निश्चित ही आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। बने रहिए लास्ट तक। इसके साथ कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम रैपिड बिल्कुल चलेंगे स्पीड से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंख अभियान शुरू किया है? याद रखिएगा, पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए लोगों, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इस दिन पंख अभियान चालू किया है मध्य प्रदेश ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। और यहाँ से याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप पहले, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो हम इस प्रकार से यहाँ पे डिस्कस किए ले रहे हैं। सबसे पहले तो 4 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय लुइस ब्रेल दिवस। इसके बाद मनाया जाता है 9 जनवरी को याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को दो मनाए जाते हैं, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। इसके बाद 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्र थल सेना दिवस। ठीक है, आर्मी डे। इसके बाद मनाया जाता है 23, याद रखना है आपको, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखना, किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की जयंती पर नेताजी की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद 24 जनवरी अभी बताया हमने, राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, पंख अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसके बाद याद रखना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो सभी को पता रहता है, याद रखना ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसके बाद 30 जनवरी को याद रखना आपको, 30 जनवरी को क्या हो जाएगा? एक तो शहीद दिवस होता है, गांधी जी की पुण्यतिथि होती है सही। इसके अलावा सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देख लीजिए, अभी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का था। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो याद रखना है आपको, मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, आप हिंदी में कन्फ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा इसकी, लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? चेक कर लीजिए, गुजरात। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश अभी 70 साल का हो गया है, याद रखिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे 70 साल का हुआ उत्तर प्रदेश। स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति से लेकर, याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति से लेकर आपका पीएम योगी सभी ने बधाई दी हुई है। तो इसका याद रखना आप। उत्तर प्रदेश से आपको हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे हुआ? यूपी में हुआ। अभ्युदय योजना भी यहाँ पे स्टार्ट हुई। जीआई टैग, यहाँ पे एक काला नमक राइस को जीआई टैग मिला, जो कि गोरखपुर से है। ठीक है, वो इसको बुद्धा राइस भी बोलते हैं। इसको 1950 में यूनाइटेड, यूपी नाम नहीं था, क्या नाम से था? अवध नाम से था, यूनाइटेड प्रोविंस अवध नाम मिलेगा आपको। ठीक है, स्वतंत्रता के समय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
किस अर्धसैनिक बल ने ऑपरेशन सरदहवा स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन सरदहवा किसने स्टार्ट किया है? ये किया है आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, ठीक है। बीएसएफ की स्थापना याद रखिएगा 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। और ये बीएसएफ के जो जवान होते हैं, बीएसएफ के जवान कहाँ की बॉर्डर में लगते हैं? तो एक तो पाकिस्तान की बॉर्डर में लगते हैं और बांग्लादेश की बॉर्डर में लगते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आईटीबीपी वाले जो होते हैं, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये चाइना बॉर्डर में लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीएसएफ के जो हेड हैं वो कौन है अभी? राकेश अस्थाना, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं 143 उपग्रह। स्पेस एक्स याद रखिएगा, जज्बा हो तो भाई बंदा इस बंदे की जैसा। स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क, जो कि अभी करंट में विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च किए हैं, और यह उपग्रह लॉन्च करके किस देश का विश्व अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह रिकॉर्ड तोड़ा है अपने इंडिया का। इंडिया ने 104 उपग्रह एक साथ भेजी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने 143 सैटेलाइट एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहाँ किससे भेजे हैं? तो याद रखने हैं आप, फाल्कन 9, ओके, फाल्कन 9 जो कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडिया ने कितने भेजे थे? 104, ओके। चलिए, विश्व आर्थिक मंच को 28 जनवरी 2021 को भारत की तरफ से कौन संबोधित करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। देख लीजिए इनकी, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हुई कहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक? तो ये हुई है दावोस। कहाँ पर हुई है? दावोस में हुई है, याद रखना। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। चलिए देख लीजिए भैया इनकी शक्ल। चलिए, किस राज्य ने 25 जनवरी 2021 को अपने राज्य स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई है? 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? याद रखना, ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। कौन से नंबर का मनाया है? तो 15th एनिवर्सरी मनाई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से आपको और क्या याद रखना है? ई कैबिनेट लॉन्च किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक रिज मैदान में 18वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना आप, यहाँ पे अटल टनल जो है, अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट ऑफ पीर पंजाल, यह अटल टनल कहाँ स्थित है? ईस्टर्न साइड में है, पीर पंजाल की ईस्टर्न साइड में है। आप यहाँ से और याद रखना, अभी अपन आगे करेंगे इसके क्वेश्चंस, हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिसेना अभ्यास एम्फैक्स 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। कौन सा? एम्फैक्स 21, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 जनवरी को किस राज्य में जेल पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है? भैया जेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए आप, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ओके। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है? अभी ही डिस्कस किया है हमने। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। किस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी। नेशनल टूरिज्म डे, यहाँ पे ये देख लीजिए, ओके। किस देश ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है। नीदरलैंड में ही आईसीजे इंटरनेशनल चीफ मतलब कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा द हेग में, जो कि कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। चलिए याद रखिएगा, देख लीजिए भैया बाबा जी को। क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट इंडिया टारगेटिंग 450, टारगेट देख रहे हैं आप, 450 गीगावाट, ठीक है। चलिए 2030 तक अचीव कर लेगा भारत। पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स को मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? ग्रीन टैक्स, याद रखिएगा, ग्रीन टैक्स को मंजूरी पुराने वाहनों पर, ठीक है, किसके द्वारा? रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोरोना मुक्त हो गया है? अरे वाह, कोरोना मुक्त हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए कौशाम्बी हो जाएगा सही आंसर। किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इनटू द डार्कनेस। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनटू द डार्कनेस। हाल ही में पंजाब के सीएम ने जलियांवाला बाग शताब्दी का शिलान्यास किया था। मेमोरियल पार्क यहाँ पे बनाया गया अभी, क्योंकि 2019 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, जो कि इतिहास की एक बहुत सबसे दुखित घटनाओं में से एक थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इस 1919 से अभी इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 100 वर्ष 2019 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसमें क्या किया गया है? मेमोरियल पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह घटना ही भारत में ब्रिटिश प्रशासन के अंत की शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड ये हुआ क्यों था? क्योंकि उस टाइम में क्या हो रहा था? रॉलेक्ट एक्ट का विरोध हो रहा था पूरे भारत में। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। आम जनता इसका सख्त विरोध कर रही थी और इनके विरोध में वहाँ पर मतलब काफ़ी लड़ाई हो गई थी। 5 यूरोपीय भी मारे गए थे। फिर इसके 1-2 दिन बाद 2-3 यूरोपीय और मारे गए थे। इससे ब्रिटिश शासन नाराज होकर वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। और मार्शल लॉ लगाने के बाद जब बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को बैसाखी था पंजाब में, तो बैसाखी के दिन वहाँ पे आम जनता इकट्ठा हुआ। जल्लीकट्टू नामक एक व्यक्ति का बाग था ये जलियांवाला बाग, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे इसी पे डिस्कस करते हुए कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कुछ ऐसा ही। और अंग्रेज़ों को सूचना दे दी गई थी। अंग्रेज़ों को सूचना दे दी गई तो बस जनरल ओडायर आया। जनरल ओडायर ने तो यहाँ पे हंटर कमेटी की जब सिफारिश हुई और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने तो ये कहा था कि हाँ मैंने अपने मन से किया है और मैं तो तोप भी लिए जा रहा था, लेकिन संकीर्ण जगह होने के कारण वहाँ तोप नहीं जा सकी, इसलिए मैंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, नहीं तो तोप से उड़ाने का विचार था उसका। तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड आपको याद रखना है कि 2 कमेटी बनी। एक तो बनी हंटर कमेटी, कौन सी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे। 8 में से 5 सदस्य तो ब्रिटिश थे और 3 सदस्य क्या थे? भारतीय थे, इंडियन थे। अब इन इंडियन के नाम पूछ लेता है एग्जामिनर। 3 इंडियन में डॉक्टर सर चिमनलाल सीतलवाड़ याद रखना, सुल्तान अहमद याद रखना, जगत नारायण याद रखना। ठीक है, तीनों कौन से हैं? सर चिमनलाल हैं, चिमनलाल सीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद है सेकंड, थर्ड हो जाएगा जगत नारायण। ओके, और दूसरी कमेटी जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी तहकीकात कमेटी। कांग्रेस के द्वारा इसमें गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तहकीकात कमेटी के मदन मोहन मालवीय। कई बार क्वेश्चन आया है ये तहकीकात कमेटी, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार होने के बाद हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, याद रखना। जमनालाल बजाज ने याद रखिएगा आप, राय बहादुर है ना, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद जब खिलाफत कमेटी के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया तब यहाँ से निश्चित किया गया कि गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो फिर इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी। चलिए ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हो गई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देख लीजिए आप। किस राज्य ने पब्लिक हेल्थ शुरू किया है? किस राज्य ने पब्लिक हेल्थ शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान। हाँ बिल्कुल, राजस्थान ही हो जाएगा। ओके, राजस्थान ने पब्लिक हेल्थ शुरू किया है, याद रखिएगा। किस राज्य ने पहले युवा पाठकों की नाव पुस्तकालय शुरू किया है? नाव पुस्तकालय ये शुरू किया है आपकी दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल ने, याद रखिएगा। किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, नाव पुस्तकालय में होगा क्या? यहाँ पे आपको 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये
लगेंगे आपको नवा पुस्तकालय में, और आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और ये कहाँ पर है, तो हुगली नदी पर है। ठीक है, बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने पहले युवा पाठकों की नव पुस्तकालय, ये वही है क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल है इसका सही आंसर, याद रखिएगा। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10th है। इंडियाज रैंक 10th इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, याद रखिएगा। ठीक है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पे कंट्री पूछ ली गई है, तो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर ई, न्यूजीलैंड। देख रहे हैं आपने दोनों को, ये इंडिया है, ये चाइना है। ठीक है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां आरक्षित करने जा रहा है, इसका याद रखना, 75% याद रखना है आपको, और स्टेट भी याद रखना है। यहाँ पे हरियाणा ऑप्शन में नहीं है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, झारखंड। झारखंड और हरियाणा दोनों ऐसे स्टेट हो गए, ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर 75% जो जॉब है वो रिजर्व करके रखी हैं अपने स्टेट के लोगों के लिए, याद रखना। आंध्र प्रदेश ऐसा पहले ही कर चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा झारखंड। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिया। 2022 में कहाँ पे होना है, उड़ीसा, मुंबई, अहमदाबाद में होगा, याद रखना। अभी पिछले वाला कहाँ हुआ था, पिछले वाला फुटबॉल का अगर पूछा जाए तो विनर था जापान, और आयोजन हुआ था जॉर्डन में। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। किस देश ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत टैग जीता है, ये तो हम भाई आपको फोटो दिखाएंगे, देखना अभी। ये देखो भाई साहब को, ये देखो नल्ला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ले गया भैया बासमती चावल। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार करिए आप इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोट चुनें। योशिहिदे सुगा जापान के पीएम हैं, मुझे नहीं पता। विवा झील जापान की सबसे बड़ी झील है, आप सोचिए आपका आंसर क्या है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉथार, करेक्ट। यानी कि योशिहिदा सुगा जापान के पीएम है, और विवा झील जो है वो जापान की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉथार, करेक्ट। ओके, ये देख लीजिए आप, जापान दिख रहा होगा आपको, जापान में ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नगोया, दिख रहा है, नगोया को बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ जापान। ओके, याद रखना। और इसके अलावा यहाँ पे हिरोशिमा दिख रहा होगा आपको, हिरोशिमा जहाँ पे बम फेंका गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जानते हैं आप। ठीक है, होन्शु द्वीप है ये। ठीक है, टोक्यो जापान की कैपिटल हो जाएगी, येन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए, याकोहामा यहाँ देख लीजिए। उत्तराखंड का कौन सा शहर नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देहरादून, देख लीजिए ये। ठीक है, नेक्स्ट चले, बिल्कुल। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो फ्लोट फेस्टिवल की बात करेंगे अगर हम, तो फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, ये आपका मनाया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, बन जाएगा तमिलनाडु से, याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, मीनाक्षी मंदिर। क्या याद रखना है तमिलनाडु से, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, वैगाई नदी पर। ठीक है, वैगाई नदी पर। ठीक है, मदुरै, याद रखना। और यहाँ पे यहाँ के जो मंदिर होंगे वो कैसे होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लें। द्रविडियन शैली में, द्रविडियन शैली कैसी होती है, द्रविडियन शैली की बात की जाए तो ऐसा ऐसा होता है कुछ ऐसा, यानी कि जो ऊपर होते हैं, और अपने उत्तर भारत के ये होती है द्रविड़ शैली। ठीक है, और जो अपने उत्तर भारत के होते हैं, हम लोग के उत्तर भारत में कैसे मंदिर होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये नुकीला होगा। ठीक है, ये होती है नागर शैली। तो 3 प्रकार के आपको मंदिर मिलेंगे, द्रविड़, नागर, और द्रविड़ मिलेंगे दक्षिण में, नागर मिलेंगे उत्तर में, और इन दोनों के मिश्रित भी मिल जाएंगे, मिश्रित को बोलते हैं वेसर शैली। ठीक है, वेसर शैली। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में। चलिए, अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है,
ये देख लीजिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं अब, ठीक है। ये देख लीजिए, ये फ़ोटो किसकी है, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, ये है एक्ट ऑफ गॉड। कौन है? एक्ट ऑफ गॉड, निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। इनने क्या बताया? 11% है इसका सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 2020-21 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 11%, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है? तो 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है ये आपके यूपी ने, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे क्राइम होते हैं, यहाँ पर नहीं, हर स्टेट में, हर जगह यहाँ ऐसे ही होते हैं। भूमि से रिलेटेड विवाद इतने ज़्यादा होते हैं। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है? 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है, ठीक है। और यूपी से क्वेश्चन याद रखना आपको, मिशन शक्ति याद रखना है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल अभी झांसी में सेलिब्रेट किया गया था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। योगी सरकार है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, किस राज्य ने लैंड होल्डिंग, ये तो वही है, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया है? ये क्वेश्चन उन सभी एमपी के उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा जो अभी आने वाले हैं, एमपीपीएससी हो या एमपी पुलिस हो। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है। किस कार्यक्रम के तहत? जलाभिषेकम, जलाभिषेकम याद रखना, 57,000 याद रखना, ओके। चलिए, मामा की सरकार है यहाँ पर, सभी जानते हैं आप। कौन सा राज्य अपना 5वां बाघ, और एमपी को क्या बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं टाइगर स्टेट, और क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, और क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश, ठीक है। बहुत सारे इसके उपनाम हैं। चलिए, इसको देखिए, कौन सा राज्य अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य श्री विल्ली पुथुर मेगा मलाई, मलाई आ जाए तो तमिलनाडु लगा दो, सीधी बात तो, ठीक है। मलाई तमिलनाडु में बहुत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, ठीक है, बन जाएगा, ओके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, ठीक है। ये देखिए, नौरूज, नौरूज जो त्यौहार होता है, नौरूज त्यौहार, नौरूज के बारे में कहा गया है, नौरूज त्यौहार ईरानी और फारसी नववर्ष समारोह हैं, ठीक है। ईरानियन है और फारसी पर्सियन है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है SCO इज एन इंटरनेशनल अलायंस दैट कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स स्टेट एंड 3 ऑब्जर्वर। हाँ, सही कह रहा है। अगर ये 28 स्टेट्स एंड 3 ऑब्जर्वर की जगह 4 ऑब्जर्वर लिखता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि इसने जो टोटल कितने इसमें 4 हैं, चार हैं इसमें पर्यवेक्षक, ठीक है। तो 28 स्टेट्स अलग हो गए और 3 ऑब्जर्वर ये अलग हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, ओके। चलिए, ये देख लीजिए, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन नौरूज सेलिब्रेट्स, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन बीजिंग, SCO को फुल फॉर्म याद रखना। कहाँ पर है? बीजिंग में। IMD द्वारा स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है, भारत का पहला वज्रपात परीक्षण कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालासोर, बालासोर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ है? बालासोर में। IMD द्वारा स्थापित भारत का पहला वज्रपात परीक्षण बनाए जाने की योजना कहाँ स्थापित किया गया है इसको? बालासोर में, भारत का पहला वज्रपात परीक्षण अभी, ठीक है, याद रखना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चंबल डकैतों पर पुलिस संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो चंबल नदी कहाँ की मुख्य नदी है? ये मध्य प्रदेश की नदी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा है, ठीक है। टोटल लेंथ पूछेंगे नर्मदा की तो 1312 किलोमीटर हो जाएगी, 1312 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। MP के अंदर अगर पूछ रहा है आपसे वो तो 10 से 70 हो जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे जो मेन नदियां हैं वो नर्मदा हो जाएगी आपकी, बेतवा हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, ठीक है, ताप्ती हो जाएगी, केन हो जाएगी, ठीक है, सोन हो जाएगी। बहुत सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। चंबल ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो चंबल डकैतों पर पुलिस संग्रहालय, मतलब पुलिस को क्या कर रहे हैं? पुलिस को सम्मानित कर रहे हैं, पुलिस फोर्स को थोड़ी सा अपने में प्राउड फील होगा।
अब चूंकि नर्मदा नदी कैसी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। लेकिन चंबल नदी क्या है, बहुत ज़्यादा कटी फिटी, और चंबल नदी में बहुत ज़्यादा बीहड़ देखने को मिलते हैं जो डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। इसलिए चंबल नदी की घाटियों में सबसे ज़्यादा डाकू पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं डाकुओं को सरेंडर करने में पुलिस का अहम योगदान होता है। इसीलिए पुलिस के सम्मान करने के लिए यहाँ पे पुलिस संग्रहालय बनाया जा रहा है। ओके, चलिए, ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन सा मेट्रो बन गया है? तो ये बन गया है नवाबों की नगरी लखनऊ, लखनऊ मेट्रो। ओके, याद रखिएगा, नवाबों की नगरी कहा जाता है इसको। ट्रेन के डिब्बे को साफ करने के लिए यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। भारत का पहला अम्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आपको मतलब और यहाँ देखना है, इम्यूनिटी क्लिनिक है क्या ये? इम्यूनिटी क्लिनिक क्या कहलाता है? ये हादसे में दिव्यांग होने वाले मरीजों का इलाज तुरंत किया जाएगा। हाथ जो दिव्यांग हो गया है उसका इलाज तुरंत किया जाएगा, उसके लिए तुरंत ऑन द स्पॉट डॉक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, लुधियाना में क्या किया गया है? डॉग ब्लड बैंक खोला गया है। आंध्रा में क्या किया गया है? आंध्रा में एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। डॉग म्यूजियम, डॉग म्यूजियम की बात की जाएगी तो वो मेरठ में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन। हमने क्या बताया? लुधियाना में क्या बताया? डॉग का ब्लड बैंक। आंध्रा में क्या बताया? एनिमल एम्बुलेंस। और मेरठ में क्या बताया? डॉग म्यूजियम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत किस देश के साथ कालाधन, कालाधन नहीं है, कलादान है। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, कलादान, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। मैंने इसके लिए एक मैप लगाया है यहाँ पे, आप देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या है? सॉरी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। देखिए दोस्तों, ये है मैप, और इसमें आपको ये दिख जाएगा आपका कोलकाता का हुगली पोर्ट, हुगली रिवर पर ही है। कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर पर है, और यहाँ से ये गया आपका म्यांमार। और ये वाले इस रोड मैप को निर्माण करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, क्योंकि पहले जब हमको यहाँ से आसानी क्या होगी, यहाँ से आसानी ये होगी कि यहाँ से जैसे हमको यहाँ पे अपने इंडिया के इन स्टेट्स पे पहुँचना है, ठीक है, त्रिपुरा पर और ये मिजोरम पर, तो यहाँ से ये आसानी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ से फिर सीधे यहाँ से ऐसे इतना गिर के यहाँ से ऐसे जाना होता था ये। ठीक है, तो इस जो ये जो परियोजना है, ये कौन सी परियोजना है? ये कलादान परियोजना है। क्लियर हुआ? इंडिया और म्यांमार का। अब यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा, इसका सितवे पोर्ट। ठीक है, म्यांमार का याद रखना, सितवे पोर्ट ये रहा आपका। ठीक है, तो सितवे पोर्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पर है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि म्यांमार में है। भारत किस देश के साथ, वही है म्यांमार। भारत ने 2019-20 में ब्रिटेन से कितनी एफडीआई अंतर्वाहिकी दर्ज की है? याद रखिएगा, ये कितनी रिकॉर्डेड की है? तो ये की है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1। ये देखिए यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आसाम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका आसाम। ठीक है, आसाम ने किया है, आसाम में किया गया है धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, याद रखना, नेशनल फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने किस शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये ऑर्वर डे फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, याद रखिएगा, इसके संगठन द्वारा की गई है। ट्री सिटी की मान्यता किसको? हैदराबाद को। हैदराबाद को 63 देशों के 119 अन्य शहरों के साथ रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यह मान्यता क्यों दी जाती है? यह मान्यता याद रखिएगा, शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर के वनों
को बचाने के लिए जो शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए दी जाती है। तो याद रखना इंडिया में किसको दिया गया है, हैदराबाद को, याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए, हैदराबाद आया तो तेलंगाना की सीएम भी याद रखना के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। एडीबी की स्थापना सबसे पहले तो ये बताइए हमें आप कब हुई थी, तो ये हुई थी कब, फिलीपींस मनीला में है, 1966 में स्थापना हुई थी इसकी, याद रखिएगा 1966 में स्थापना हुई थी, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या बचा इसमें, और आपको ये ओकोंजू एवेला, ये आपको एक दिख रहा है सही, ओकोंजू एवेला, ये कौन है, ओकोंजू एवेला, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये बनी है WTO की, WTO की स्थापना कब हुई, ये गेट का पुराना नाम गेट था इसका पुराना नाम, याद रखना। WTO की स्थापना कब हुई अगर पूछे आपसे, तो 1 जनवरी 1995। ठीक है, रॉबर्ट अजेवेडो के स्थान पर ओकोंजू एवेला यहाँ पे WTO की प्रमुख बन गई हैं और पहली महिला बन गई हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से है, नाइजीरिया की हैं। ठीक है चलिए, एशियाई विकास बैंक ये हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन, ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्ट की है, याद रखिएगा। ये की है न्यू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिए, देख रहे हैं भाई साहब चाणक्य को, ये हैं आपके अरविंद केजरीवाल। ठीक है, डोर टू डोर ये राशन डिलीवरी इन्होंने स्टार्ट की है। ओके चलिए, सोनू सूद ऐसे पहले भारतीय अभिनेता हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है, सही है या नहीं, कौन सा कथन सही है, जिन्होंने घरेलू एयरलाइन की जिम्मेदारी ली है। दूसरा कहता है सोनू सूद रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आशा करते हैं आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। इसका बोथ आर करेक्ट है, इसका क्या है, दोनों सही हैं। देख लीजिए आप, ये सोनू सूद यहाँ पे ये है, देख लीजिए इस प्लेन में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाए गए हैं, एयर इंडिया घरेलू एयरलाइन की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, फर्स्ट अभिनेता हैं। और यहाँ पे ये रेडमी देख रहे हैं आप, ये रेडमी, तो रेडमी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ओके चलिए, इन कथनों पर आप विचार करिए। अफगानिस्तान के कप्तान, नाम याद रखना, बहुत चर्चा में थे अभी ये। अफगानिस्तान के कप्तान कौन है, असगर अफगान ने पुरुषों की T20 में कप्तान के रूप में सबसे अधिक जीत के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक है, और खोस्त क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, अफगानिस्तान में। कौन सा कथन सही है, ये फिर दोनों सही है। इसका भी सही आंसर क्या है, इसका भी सही आंसर है बोथ आर करेक्ट। सही आंसर क्या है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हैं असगर अफगान, इन्होंने MSD, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक है, याद रखिएगा। किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है 95 वर्ष की आयु में। ठीक है, लक्ष्मण पाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, चित्रकार हैं ये, याद रखना। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पद्म भूषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। ओके, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने अब बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध स्विट्जरलैंड ने लगाया है, और किसने लगाया है, सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका ने। ओके, याद रखिएगा। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर पर कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 75%, हरियाणा ने भी कर दिया है। ओके, झारखंड कैबिनेट, ये तो वही है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका माई राशन ऐप। कौन सा किया है, माई राशन ऐप, ऑप्शन नंबर ए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश
बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका USA, ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखिएगा। किसको पछाड़ा है इसने? संयुक्त अरब अमीरात को। संयुक्त अरब अमीरात आए और होप मिशन का नाम ना लिया जाए, ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। याद रखना, इसका मंगलयान कौन सा था? होप मिशन। ठीक है, मंगलयान का क्या नाम है इसके? होप मिशन, जो कि सफलतापूर्वक जा चुका है मंगल ग्रह पर। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये पहला खाड़ी देश बन गया है, अरेबियन कंट्री बन गया है। भारत की किस आंतरिक महिला शासक ने इस वर्ष 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो हॉक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भवानी देवी। भवानी देवी ने क्वालिफाई कर लिया है। ओके, भारत की किस आंतरिक महिला, ये इसको भवानी देवी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट थोड़ी सा स्पीड बढ़ाते हैं। बहरीन के बारे में आपको बताना है। बहरीन, मस्कट कह रहा है, बहरीन की राजधानी है। सलमान बिन हमद अल खलीफा बहरीन के पीएम है। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने सोच लिया होगा, जय माता दी नहीं लगाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जय माता दी नहीं होता, बहुत हार करेक्ट नहीं होगा। इसके दोनों आंसर क्या होंगे? गलत होंगे। क्यों? क्योंकि बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है। ठीक है, और बहरीन के जो ये पीएम है, बहरीन के पीएम है सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ बहराइन। ओके, सलमान बिन हमद ये नहीं है। ओके, कौन है? सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ बहराइन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, ये देखिए, किस राज्य में जन कलामक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में जन काला नमक है, ये कालामक नहीं है, काला नमक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए, किसने पटियाला में 24वें फेडरेशंस कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आप ये। ओके, चलिए, किस देश की राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया। और तंजानिया का नाम आ रहा है तो लॉन्ग द लस्कारा भी मेरा जान से प्यारा तंजानिया, किलीमंजारो। ठीक है, किलीमंजारो का नाम कैसे भूल गया? किलीमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है, जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ से थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो तंजानिया के थे। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे, दुनिया के सबसे बड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग सोलर फार्म के निर्माण की घोषणा की है, तो वो है सिंगापुर। ओके, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने संकेत दिया है कि जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल इसके निर्माण के अंतिम चरण में है। किसके निर्माण के अंतिम चरण में है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब नदी के निर्माण के अंतिम चरण में है। ओके, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिनाब रिवर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। मार्च आ गया तो चलिए अब मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले तो 3 मार्च याद रखना है, 3 मार्च को मनाते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं, याद रखिएगा। 1 मार्च को कौन सा मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 4 मार्च को याद रखिएगा, 4 मार्च को मनाते हैं चाबहार दिवस मनाया गया है अभी। 4 मार्च को सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा। 4 के बाद फिर आप याद रखना है 7 मार्च। 7 मार्च को मनाया गया है जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? सेवा भी रोजगार भी। ठीक है, 8 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
कि थीम याद रखनी है आपको, वोमेन इन लीडरशिप अचीवमेंट इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। नहीं लिख पाए आप, याद रखना, इतना तो याद ही रखना कम से कम, वोमेन इन लीडरशिप, इतना तो याद ही रखना है आपको, लीडरशिप। ओके, चलिए इसके बाद फिर 15 मार्च, 15 मार्च को हमने बताया आपको राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ठीक है। इसके अलावा 15 मार्च के बाद फिर 16 मार्च, याद रखना 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है, ठीक है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खुशहाली दिवस की अगर थीम पूछ ले आपसे तो याद रखना सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, इसकी थीम थी विश्व खुशहाली दिवस की। और 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 मार्च को ही कविता दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर डे, ठीक है, याद रखना। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो अभी ये जल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम आपसे पूछेगा 100% किसी न किसी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन। क्या है, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ओके, याद रखिएगा। अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। 22 मार्च के बाद याद रखना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्या भूल गए हम, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बोल गई थी मैं, ये तो हम आपको अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की बताना, तो वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैल्यूइंग वाटर, ओके। चलिए 24 मार्च को 2-4 लोगों को टीबी हो जाती है, तो 24 मार्च से आपको याद रखना है कि 2-4-24, 24 को क्या हो जाएगा, टीबी दिवस, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस, ठीक है। इसी दिन डाक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 23 मार्च छूट गया, 23 मार्च को होता है विश्व मौसम विभाग दिवस, 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ठीक है, याद है 23 मार्च 1931 का दिन। 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन 23 मार्च को ही रात में फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना, मौसम विभाग दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर 27 मार्च को याद रखना अर्थ ओवर डे, यानी और विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, ठीक है। 31 तारीख की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका ट्रांसजेंडर डे, 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे भी मनाते हैं। ये आपके हो गए सारे के सारे मार्च के दिवस, ठीक है। इसको 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना, रिपीट करके, तो सारे समझ में आ जाएंगे। याद रखना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए गए हैं, विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश की मदद करने के लिए ये किए गए हैं 200 मिलियन, ओके। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मिलियन। चलिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है। अगर आपको ये पता होता कि बैकाल झील कहाँ पर स्थित है तो इसका आप आंसर अभी तक कर चुके होते। इसका सही आंसर है रसिया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी गहरे पानी की झील कौन सी है, बैकाल झील, ठीक है, जो कि साइबेरिया प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। साइबेरिया प्रदेश में युकाधिर और तारतार नाम की जनजाति भी पाई जाती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील अगर आपसे कह रहा है ताजे पानी की झील, तो वो हो जाएगी आपकी सुपीरियर झील, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक, ये तो वही है, बैकाल हो जाएगा। फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो फूलदेई त्यौहार आपका मनाया जाएगा यूके, उत्तराखंड में, ओके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में,
दुनिया की पहली उड़ने वाली कार भारत के किन राज्यों में विकसित होने जा रही है? उड़ने वाली कार, फ्लाइंग कार, याद रखिएगा फ्लाइंग कार कहाँ पे विकसित होने जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, याद रखना गुजरात। और गुजरात से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो यहाँ पे अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, याद रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ओके, चलिए दुनिया की ये वही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने रूस को दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बना दिया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने रूस को, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि भारत का जो नंबर है वो एक पायदान थोड़ी सा ऊपर चला गया है, जिसने किसको पीछे किया है? रूस को। तो रूस का पहुँच गया है 4th और भारत का पहुँच गया है 3rd। ठीक है, एक्चुअली भारत का घटा, भारत का बढ़ा नहीं है, बस रूस का घट गया है, इसमें हुआ और कुछ नहीं है। रूस का घट गया है, इसी वजह से भारत आगे हो गया है, नहीं तो भारत का कुछ FDI कुछ नहीं, फॉरेन ये कुछ नहीं बढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी भारत कौन से नंबर पे है FDI में? 3rd नंबर पे। किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव शुरू किया है, जो कि पेरेंटहुड को सपोर्ट करने वाला एक समग्र कार्यक्रम है? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हील्स ऑफ लव शुरू किया है किसने? टाटा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स ने। ठीक है, मूडीज ने 2021 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितना? 12%। ठीक है, याद रखिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। गूगल द्वारा उनकी 89वीं जयंती पर डूडल बनाकर किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये रामचंद्र राव। ओके, उडुपी रामचंद्र राव बन जाएगा। इस इनकी 89वीं जयंती पर, 89th जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र 2020 एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 5 स्टार ही लगा लीजिए, आएगा आपके पेपर में 100%। सस्मिता लेंका है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? सस्मिता लेंका। इसके अलावा हम जल्दी से फटाफट 2 मिनट में फरवरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर ही ले रहे हैं। ठीक है, फरवरी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, जल्दी से फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। केरल में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है, याद रखिएगा कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 ट्रॉफी, याद रखिएगा किसने जीती है? किस राज्य ने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। यदि विजय हजारे की बात की जाएगी तो मुंबई ने जीती है अभी। और इसके कप्तान कौन थे? दिनेश कार्तिक थे, याद रखिएगा। भव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आत्मनिर्भरता हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए, याद रखिएगा किसको? आत्मनिर्भरता के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश का पहला कोरोना मुक्त संघ घोषित किया गया है, याद रखिएगा अंडमान और निकोबार आइसलैंड। आयशा अजीज, याद रखिएगा आयशा जो अजीज हैं ये 25 वर्ष की हैं और देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। ओके, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट में। सस्मिका लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट प्रणाली लागू की है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। नागोजी ओकोंजा एवेला, हमने अभी इस पर भी चर्चा हुई की थी हमारी। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है, जो कि कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया ही हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की याद रखना 1 जनवरी 1995 रॉबर्ट आजेवेदो की जगह ये लेंगी, नागोजी ओकोंजा एवेला, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन, हमने बताया था अभी, मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। मानसा वाराणसी क्या बनी है? ये
ये मिस इंडिया बनी है 2020, याद रखिएगा। चीन का तियानवेन, जैसे अपने भारत का मंगल ग्रह है, यूएई का होप मिशन है, उसी प्रकार से चीन का तियानवेन फर्स्ट है जो कि मंगल ग्रह में प्रवेश किया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और उसी प्रकार से यूएसए का प्रेजरवेंस है, प्रेजरवेंस। ठीक है, और प्रेजरवेंस इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी गया था प्रेजरवेंस के साथ में। और इंजीनिटी हेलीकॉप्टर, जो इंजीनिटी नाम दिया था वो किसने दिया था? भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने दिया था, जो कि 17 साल की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में बात की जाए तो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। ओके। उड़ीसा के राउरकेला देश में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम की यहाँ पर क्या रखी गई है? याद रखिएगा, यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत में बिकने वाले खिलाड़ी हैं, और किस टीम ने खरीदा है? तो याद रखिएगा, इसके लिए खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमने अभी चर्चा की, इसमें हैदराबाद है, देश का पहला शहर बना है। ठीक है, नासा का ये आ गया, नासा का परसीवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा, याद रखिएगा। और इसके साथ में क्या उतरा? इंजीनिटी हेलीकॉप्टर, जो मंगल की सतह पर अकेली उड़ान भरेगा। ठीक है, याद रखिएगा। मणिका बत्रा ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी की जाएगी। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? कर्नाटक राज्य के द्वारा, याद रखिएगा। वर्ष 2020 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। यूएसए को पीछे छोड़कर चाइना फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, क्योंकि चाइना को माल बेचते ज़्यादा हैं, मतलब बेचते कम हैं और ख़रीदते ज़्यादा हैं। वो घाटे का सौदा कहलाता है, लेकिन फिर भी चाइना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, याद रखिएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, याद रखिएगा। रविचंद्रन अश्विन 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, सबसे तेज। ठीक है, याद रखिएगा। मार्च माह की आप देख सकते हैं, मार्च माह की हम देखेंगे। ब्राज़ील का जो अमेजोनिया सैटेलाइट है, याद रखिएगा। इसको किससे लॉन्च किया गया है? इसको किया गया है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म याद रखना PSLV की। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 से प्रक्षेपित किया गया है। किसको? ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट को। ठीक है, किलिमंजारो हमने अभी कहा था तंजानिया में है। किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन है? तो वो है ऋत्विका। ओके, बनेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण में जम्मू कश्मीर पदक तालिका में सबसे ऊपर, याद रखिएगा। ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। डेजर्ट फ्लैग याद रखिएगा। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है, कायरन पोलार्ड एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। युवराज सिंह और हर्षल गिब्स को के साथ में तीसरे बैट्समैन कौन बन गए हैं? कायरन पोलार्ड, जो कि IPL में मुंबई इंडियन की टीम से खेलते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2016 की बात की जाए तो 2016 को दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, और 2023 को बाजरे का बन जाएगा। ठीक है, DRDO भारत की आन बान शान की सिंधु नेत्र उपग्रह का PSLV C-51 से प्रक्षेपण किया गया है। इंडियन ओशियन पर, अरब सागर में यहाँ पे
नज़रें बनाए रखने के लिए, यहाँ की इसकी निगरानी करने के लिए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया गया है। किससे किया है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 से। किसने किया है? DRDO ने। DRDO के लिए आप याद रखना 1 जनवरी 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड, ये अभी तस्रुआ आनंद सिसिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी हैं। पहली ट्रांसजेंडर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन? तस्रुआ आनंद सिसिर। ठीक है, बांग्लादेश की हैं। स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने बुर्का नकाब पहनने के प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड अभी और श्रीलंका ने भी मना किया था। उत्तराखंड में देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, पहला जंगल हीलिंग सेंटर स्थापित कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना। वेनेजुला, उत्तराखंड के भी CM भी चेंज हो गए थे। ठीक है, तीरथ सिंह रावत आ गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह। ओके, वेनेजुला ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है। ये देखिए, ये होती है मंदी। यहाँ के 10 लाख का जो करेंसी नोट है, इस 10 लाख रुपए, इनकी इस 10 लाख में शायद हमारे यहाँ पे 1 किलो टमाटर रहे। ठीक है, तो किसने जारी किया है? वेनेजुला ने। बन जाएगा। BBC ने कोनेरू हम्पी को साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी के रूप में माना है, सम्मानित किया है। किसने? BBC ने। किसको? कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध चेस, शतरंज से है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह। ठीक है। फरवरी 2021 माह के लिए ICC रविचंद्रन अश्विन को चुना है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द मंथ। कब के लिए? फरवरी ने। ICC ने ये अवार्ड अभी इस 2021 में ही शुरू किया है, तो इसके लिए याद रखना फरवरी में किसको किया है? रविचंद्रन अश्विन को। और जनवरी में किसके लिए, किसको किया था? जनवरी में याद रखना आपको ऋषभ पंत को। ठीक है। डस्टलेक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो डस्टलेक होता है भारत और उज्बेकिस्तान। किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। थॉमस वॉक, नाम याद रखना, ये 100% टपकने वाला है आपके पेपर में क्वेश्चन। थॉमस वॉक चुने गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC लुसाने, ठीक है, याद रखना, के पुनः अध्यक्ष थॉमस वॉक को फिर से चुना गया है। IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है वीवो को। ठीक है। पिछली बार किसको की गई थी? अनअकैडमी को। याद रखिएगा, वीवो को प्रदान की गई है अभी 2021 की। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? मुंबई ने, बताया था अभी। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर। अनामिका को वर्ष 2020 के हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनामिका को वर्ष 2020 के हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद। ठीक है। यदि आपसे सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाए, सबसे प्रदूषित राजधानी के लिए अगर कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है। नीतू सिंह को दिया गया है चमेली देवी पुरस्कार। ये चमेली देवी अवार्ड किससे रिलेटेड होता है? तो चमेली देवी अवार्ड याद रखना, ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। ठीक है। तो नीतू सिंह को दिया गया है 2020 का चमेली देवी अवार्ड पत्रकारिता के लिए। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम बिहार के आरा से स्टार्ट हुआ है। ठीक है।
वन धन विकास योजना के तहत मणिपुर को आदर्श राज्य घोषित किया गया है। याद रखना, किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? मणिपुर को। किसके तहत? वन धन विकास योजना के तहत। वर्ल्ड हैप्पीनेस फर्ची इंडेक्स ये 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर है। अगर इंडिया की पोजीशन पूछी जाए तो इंडिया के कौन सी पोजीशन में है? 139 पर। ठीक है, फिनलैंड में सना मारिन है ना, इसलिए सभी प्रसन्न हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, याद रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के पिता, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं और इनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? छिछोरे फिल्म को दिया गया है। छिछोरे मूवी के जो एक्टर थे वो कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ इंडेक्स की बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अगर बात की जाए तो भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 121। ठीक है, याद रखिएगा। शीर्ष देश कौन सा है इसमें? सिंगापुर। शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, और क्या बताया? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसके अलावा दूसरा अगर देखें हम तो दूसरे में आप ये याद रखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तो बताई थी हमने कि सबसे प्रदूषित शहर जो है वो होटन है। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाएगी तो नई दिल्ली हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स की बात की जाएगी तो लैंड रिकॉर्ड नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी की गई है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी की गई है और इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। शीर्ष देश जो है वो फिनलैंड है। भारत की पोजीशन क्या है? 139। ठीक है, याद रखिएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये सेशन? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है, लग रहा है कि हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपने भाई का ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने सहमत हैं मेरे इस वीडियो से, मेरे इस प्रयास से। ठीक है, आपकी जो डिमांड होगी मैं वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।